स्वागत है एक बार फिर से दोस्तों इंडियन स्टॉक मार्केट के इस नए वीडियो में। दोस्तों लंबी अवधि के निवेश के लिए आज जिस स्टॉक के बारे में हम लोग चर्चा करने वाले हैं यह न्यूली लिस्टेड कंपनी है तथा पिछले 1 से 1.5 वर्ष पूर्व ही यह कंपनी मार्केट में लिस्ट हुई। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, आगे भी इनके व्यवसाय में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से दोस्तों इस गिरावट में इन कंपनियों में भी हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इस गिरावट के समय में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और जानेंगे इस पर्टिकुलर स्टॉक के व्यवसाय के बारे में। तो आइए फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि एनएसई की बात किया तो दिव्यानी के नाम से यह कंपनी मार्केट में लिस्ट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 153 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में रिटर्न रेशियो की तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट के बावजूद भी पिछले 1.5 वर्षों में 29 से 30% के आसपास रिटर्न रेशियो यह कंपनी अपने निवेशकों को बना के दे चुकी है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए बीते 1 महीने में तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से 17% के आसपास निगेटिव टर्न हम लोग इस पर्टिकुलर स्टॉक में शो हो रहा है। तो क्या फ्रेंड्स, इनके व्यवसाय को देखते हुए इन लेवल्स पे इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना सही रहेगा? इन सभी बिंदुओं पर हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे और डालेंगे एक नज़र इस पर्टिकुलर स्टॉक के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स पे। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के नाम से यह कंपनी जानी जाती है तथा दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के कारोबार की बात की जाए तो फ्रेंड्स, यह लार्जेस्ट फ्रेंचाइजी यम ब्रांड्स की तथा भारत में विभिन्न प्रकार के हाईएस्ट आउटलेट को यह कंपनी परफॉर्म करती है, जिसमें आपका केएफसी हो गया, पिज़्ज़ा हट हो गया, कोस्टा कॉफ़ी हो गया तथा भारत की लार्जेस्ट ऑपरेटर क्विक सर्विस रेस्टोरेंट चेन इन इंडिया में यह कंपनी आती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके फैले हुए व्यवसाय की बात की जाए तो करंट टाइम में 655 स्टोर 155 सिटी में अवेलेबल हैं। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड जो कि फ्रेंड्स आरजे कॉरपोरेशन का पार्ट है तथा आरजे कॉरपोरेशन की शुरुआत रविकांत जयपुरिया द्वारा 1991 के आसपास की गई। फ्रेंड्स, इसी की एक और दिग्गज कंपनी है जो कि वरुण बेवरेज लिमिटेड, जो कि पिछले लंबे समय से मार्केट में कार्यरत है। और नो डाउट फ्रेंड्स, इनकी कंपनियों में जिस प्रकार की तेजी हम लोगों को पिछले लंबे समय में देखने को मिली है, आगे भी दोस्तों इन कंपनियों का फ्यूचर ब्राइट है और लंबी अवधि में निश्चित इनकी कंपनियां और तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए दिव्यानी इंटरनेशनल लिमिटेड के टेक्निकल्स की तो करंट टाइम में 18,414 करोड़ के आसपास मार्केट कैप निकल के आ रहा है। तो नो डाउट फ्रेंड्स, यह मिड कैप की कंपनी है और कहीं ना कहीं इन कंपनियों में स्मॉल कैप की तुलना में जोखिम कम रहता है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में करंट प्राइस की बात की जाए तो 153 रुपये के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि हाई लो की बात की जाए तो 215 का हाई लगाने के बाद 141 का लो लगाने के बाद कहीं न कहीं यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी अपने लो के आसपास ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में स्टॉक पीई की बात की जाए तो 65.5 की तथा बुक वैल्यू 6.84 की तथा आरओसी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात किया तो 16.0%। वहीं फ्रेंड्स, यदि आरओई रिटर्न ऑन इक्विटी की बात किया तो 42.8% तथा फेस वैल्यू 1 की निकल के आ रही है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से ये कंपनियां अपने 200 डीएमएस काफ़ी ज़्यादा नीचे ट्रेड कर रही हैं। तो वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से दोस्तों इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स, यदि कंपनी के प्लस पॉइंट की बात की जाए तो आगे आने वाले समय में यह कंपनी गुड क्वार्टर रिजल्ट के साथ ग्रो हो सकती है। वहीं फ्रेंड्स, यदि इनके पिछले 5 वर्षों के डेटा की बात की जाए तो 28.1% के आसपास सीएजीआर के साथ यह कंपनी पिछले 5 वर्षों में ग्रो हुई है। तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात की जाए इनके क्वार्टरली बेसिस पर नेट प्रॉफिट की तो फ्रेंड्स, मार्केट में लगातार गिरावट होने की वजह से पिछले 1-2 क्वार्टर में हमको इनके भी क्वार्टरली रिजल्ट में प्रेशर देखने को मिला है। लेकिन नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार के व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, आगे जैसे ही मार्केट रिकवर हो गए कंपनियां फिर से तेजी के साथ ग्रो होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स, यदि बात कीजिए इनकी ईयरली बेसिस नेट प्रॉफिट की तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स, पहले लंबे समय तक ये कंपनियां माइनस में जो है ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले 1-2 वर्षों की बात किया तो काफ़ी शानदार तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर कर चुकी हैं। और नो डाउट फ्रेंड, जिस प्रकार की व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं, यदि लंबी अवधि के लिए इस गिरावट में इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी की जाए
तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शेयर मार्केट से मोटा मुनाफा बना के देंगी, इसमें कोई दो राय नहीं। वहीं फ्रेंड्स यदि बात की जाए इस पर्टिकुलर स्टॉक में शेयर होल्डिंग पैटर्न्स की, तो दिसंबर 2022 के क्वार्टर के अनुसार 62.80% के आसपास प्रमोटर्स की होल्डिंग। वहीं फ्रेंड्स यदि FIIs की बात किया तो 8.82% तथा DIIs के स्टेक की बात किया तो 7.88%। वहीं फ्रेंड्स यदि पब्लिक की बात किया तो 20.51%। यदि फ्रेंड्स हम लोग पिछले क्वार्टर से तुलना करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं FIIs तथा DIIs लगातार इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करते हुए देखने को मिले हैं, तो यह भी इस पर्टिकुलर स्टॉक के लिए एक प्लस पॉइंट है। वहीं फ्रेंड्स यदि इस गिरावट में एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स करंट टाइम में 152 रुपए के आसपास यह पर्टिकुलर स्टॉक अभी जो है ट्रेड कर रहा है। वहीं फ्रेंड्स यदि RSI लेवल की बात की जाए तो 40 से नीचे का 35 का काफ़ी ज़्यादा शानदार निकल के आ रहा है। दोस्तों वैल्यू इन्वेस्टिंग के हिसाब से इस समय इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करने के लिए बिल्कुल सही समय है। वहीं फ्रेंड्स यदि एक नज़र हम लोग चार्ट पे डालते हैं तो आप लोग देख सकते हैं फ्रेंड्स मार्केट में गिरावट के बाद जब तेजी आई तो काफ़ी तेजी के साथ ये कंपनियां रिकवर हुई और ऊपरी लेवल पर ट्रेड कर रही थी, लेकिन पिछले लंबे समय से मार्केट में हो रही लगातार गिरावट की वजह से दोस्तों इन कंपनियों में भी हम लोग को लंबे समय से प्रेशर देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों यदि इस गिरावट में आप लोग भी इस पर्टिकुलर स्टॉक में खरीदारी करना चाहते हैं तो 150 रुपए के आसपास या उससे नीचे जब भी यह पर्टिकुलर स्टॉक ट्रेड करता हुआ मिल जाए, निश्चित ही लंबी अवधि के लिए इन स्टॉक्स में आप लोग खरीदारी कर सकते हैं। बस इन कंपनियों में निवेश करने से पहले एक बात का सदैव ध्यान रखें दोस्तों, ये मिड कैप की कंपनियां तो इनमें जोखिम कम है और नो डाउट फ्रेंड जिस प्रकार के यूनिक व्यवसाय में ये कंपनियां कार्यरत हैं दोस्तों, यदि लंबी अवधि के लिए इन कंपनियों का चुनाव किया जाए तो निश्चित ये कंपनियां आप लोगों को शानदार मुनाफा बना के दे सकती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इस प्रकार के टेक्निकल तथा फंडामेंटल्स के साथ वीडियो को देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल को तथा लाइक करें वीडियो को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय फ्रेंड्स।